नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने जज़म पढ़ा था। जज़म को 3 हिस्सों में करके हमने जो है वो जज़म को ख़त्म किया था। तो आज जो है वो मैं पिछली तख्ती नंबर 3 से लेकर 9 की जो है वो दोहराई करूँगी। शॉर्ट मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि ये इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि हम तो बड़े हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जब आगे जिस तरह से आते जाते हैं कायदे के अंदर, तो पिछला सबक जो है वो भूलते जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप ख़ुद भी पढ़ें या आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, तो आप उनको जो है वो बार बार पिछला भी उनसे पूछते जाएं, ताकि वो पिछला भी ना भूलें और आगे भी वो अच्छी तरीके से पढ़ते जाएं। इस तरीके से जब आप कायदा ख़त्म करवाएं, उनको कुरान शुरू करवाएं, तो उनको तमाम कायदे जो हैं वो उसी टाइम आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है, सबक का आगाज़ करने से पहले जो है एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है कोई भी वीडियो जो है वो ऐसी जो है वो आपकी मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो के अंदर जो है वो तजवीज़ जो है मैं आपको अच्छी तरीके से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और क्या कहते हैं, वीडियो को जो है वो लाइक भी किया करें, ताकि मैं समझ जाऊं कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ पढ़ाने में आपको पसंद आ रही है। और इसके अलावा इसको वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे लिए सदका जारिया बने हो, आगे भी आपके लिए लोग सदका जारिया बने। तो सबक का आगाज़ कर लेते हैं। शॉर्ट चीज़ों को समझ लेते हैं। वक्त नहीं बताऊँगी, वक्त एंड में जज़म के अंदर ही बता दूँगी। ठीक है, तो तख्ती नंबर 3 जो है वो ज़बर की तख्ती है। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? सबसे पहला सवाल है, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात को कैसे पढ़ते हैं? हरकात को कैसे पढ़ते हैं? ना खींच कर ना झटके से। ठीक है, ज़बर को कैसे पढ़ते हैं? ना खींच कर ना झटके से, बल्कि नरमी से। जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ। ठीक है, इसी तरीके से कैसे पढ़ा था हमने इसको? बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला गैन ज़बर गौ, बला गौ, आगे वक्फ बला। ठीक है, ज़ेर की तख्ती। ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं? ना खींच कर पढ़ते हैं, ना झटके से पढ़ते हैं, बल्कि नरमी से पढ़ते हैं, और ना ही मजहूल पढ़ते हैं। खींच कर कैसे? जैसे बा ज़ेर बी, या झटके से बा ज़ेर बी, या मजहूल जैसे बा ज़ेर बे पढ़ना। बे ते से इस तरह से पढ़ना जो होता है वो मजहूल कहलाता है, और ये गलत कहलाता है। हमने नरमी से पढ़ना है इसको। बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खौ ज़ेर खी। मश्क के अंदर से एक पढ़ लेते हैं। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर दी, अज़ी नून ज़बरना, अज़ीना, आगे वक्फ अज़िन। ठीक है, अब पेश पढ़ लेते हैं हम। पेश को दोहरा लेते हैं। तख्ती नंबर 5 पेश है। पेश को कैसे पढ़ते हैं? ना ही खींच कर पढ़ते हैं, ना झटके से पढ़ते हैं, और ना ही मजहूल पढ़ते हैं। कैसे? जैसे बा पेश बो, या बा पेश बू, या बा पेश बो, तो इस तरह से ये मजहूल कहलाता है। इस तरह से पढ़ना गलत होता है। ठीक है, नरमी से पढ़ना है। बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खौ पेश खू। ठीक है, इसकी मश्क में से भी एक पढ़ लेते हैं। सीन पेश सू, हमज़ा ज़ेर ई, सू ई, लाम ज़बर ला, सू ई ला, आगे वक्फ सुइल। ठीक है, अब आ गई दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तनवीन को हम कैसे पढ़ते हैं? गुन्ना करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? गुन्ना करके पढ़ते हैं। जैसे बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खौ दो ज़बर खन। ठीक है, इस तरीके से इसकी मश्क में से भी एक पढ़ लेते हैं। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, दाल दो ज़बर दन, अबदन, आगे वक्फ अबदा। ठीक है, हमने इसमें कौन सा वक्फ किया है वो आगे एक ही बार मैं आपको जज़म में समझा देती हूँ दोबारा से। मैं बार पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बार चीज़ों को समझाया, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, ताकि कुरान पढ़ते टाइम फिर आपको मुश्किल ना हो। तख्ती नंबर जो है वो
ये है 7 दो ज़ेर की तख्ती। दो ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं, इसको भी गुन्ना करके पढ़ते हैं और ये तनवीन कहलाता है। बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो ज़ेर तिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खौ दो ज़ेर खिन। ठीक है, मश्क में से एक पढ़ लेते हैं। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, दाल दो ज़ेर दिन, आमदिन, आगे वक्फ आमद। दो पेश को कैसे पढ़ते हैं, तख्ती नंबर 8 दो पेश है, इसको भी गुन्ना करके पढ़ते हैं और ये तनवीन कहलाता है। बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खौ दो पेश खुन। ठीक है, इसकी मश्क में से भी एक वर्ड पढ़ लेते हैं हम। लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर आई, लाई, बा दो पेश बुन, लाइबुन, आगे वक्फ लाइब। ठीक है, ये क्या किया हमने, कलकला किया, क्योंकि ये क़ाफ तो बा जीम दाल में से हर्फ बा आया था, इसलिए वक्फ में क्या किया, इसकी आवाज़ दोबारा पलट कर आ गई। ठीक है, अब ये आ गया तख्ती नंबर 9 जज़म। दाल जैसी अलामत को क्या कहते हैं, जज़म कहते हैं। जिस उर्फ पर जज़म हो उसको क्या कहते हैं, साकिन हुर्फ, जैसे कि ता साकिन, बा साकिन, ता साकिन, हा साकिन। ठीक है, साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, साकिन हुर्फ को अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ा जाता है, चाहे वो ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर। हमज़ाता ज़बर अत, हमज़ाता ज़ेर इत, हमज़ाता पेश उत, अत इत उत। हमज़ाबा ज़बर अब, हमज़ाबा ज़ेर इब, हमज़ाबा पेश उब, अब इब उब। क्यों इसमें हम कलकला कर रहे हैं, आवाज़ पलट की क्यों आ रही, क्योंकि हुरूफ़ कलकला में शामिल है। सही है, इसी तरीके से हमने पूरी तख्ती पढ़ी थी। उसके बाद इसकी मश्क के अंदर आ जाते हैं हम। इसकी मश्क के अंदर हम वक्त को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या है, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़, तालाम पेश तुल, उक़तुल, आगे वक्फ़ उक़तुल। ठीक है, इसमें कौन सा वक्फ़ किया हमने, इसमें जो वक्फ़ है वो वक्फ़ और वसल दोनों एक ही है। ठीक है, मिलाकर भी हमने जैसे पढ़ा हमने वैसे ही पढ़ा, और जब हमने वक्फ़ किया तो भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ा इसे हमें। ठीक है, मीम का ज़बर मक, रौ दो ज़बर रन, मकरन, आगे वक्फ़ मकरा। दो ज़बर की तनवीन को हमने क्या किया, एक अलिफ से बदल दिया। वक्फ़ का नाम है वक्बिल इब्दाल, वक्फ़ का नाम है वक्बिल इब्दाल। ठीक है, ये मैं पीछे सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर रफली ऐसे ही आपको जो है वो दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ। ठीक है, बात ज़बर बत, शीन ज़बर शाह, बतश, आगे वक्फ़ बतश। यहाँ पर हमने कौन सा वक्फ़ किया, ज़बर था तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, साकिन कर दिया। और वक्फ़ का नाम है क्या, वक्बिल इस्कान। क्या नाम है वक्फ़ का, वक्बिल इस्कान। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ लिया था। और कोई भी जो है वो हर्फ जब हमज़ा से मिलेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, झटका आएगा। जैसे हमज़ा, हमज़ा ज़बर आ, बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता, जीम हमज़ा ज़बर जा। ठीक है, इसी तरीके से जैसा कि मीम ता ज़बर मत, रौ ज़बर रौ, मत रौ, बा ज़बर बा, मत रौ बा, ता दो देर तिन, मत रौ बा तिन, आगे वक्फ़ मत रौ बा। यहाँ पर भी हमने क्या किया, गोल ता को क्या किया, गोल हा में बदल दिया। वक्फ़ का नाम है वक्बिल इब्दाल। ठीक है, जहाँ पर भी गोल ता होगी उसके साथ तनवीन होगी, दो ज़ेर की या दो ज़बर की या दो पेश की, तो उसको हम क्या करेंगे, गोल हा में बदल देंगे। ठीक है, आज का सबक जो है वो इतना ही है। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ ताकि जब हम कुरान पढ़ने जाएं तो हमें दोबारा कायदे को खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े, और हम जो है वो अपना कुरान जो है वो आसानी से तजवीद के साथ जो है वो पढ़ते जाएं। ठीक है, तो खाने की हमने दुआ पढ़ी थी पिछली दफ़ा कि खाना खाने की दुआ क्या है, और अगर खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर क्या दुआ पढ़ेंगे। ये दोनों को दोहरा के फिर आगे हम खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, खाना खाने की दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और अगर भूल जाएं तो क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। ठीक है, और जब खाना खा चुके होंगे हम तो फिर क्या कहेंगे, खाना खाने के बाद हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सही साफ नज़र आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, ये कायदा हमारा आ जाएगा।
इकरा कायदे के अंदर आगे हमें ये कायदा भी पढ़ने को मिल जाएगी कि अल्लाह के कलाम को कब मोटा पढ़ा जाता है और कब बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करा करें, प्लीज़ लाइक भी किया करें ताकि मैं समझूं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है वो पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना। ठीक है, और इसके अलावा शेयर भी करें ताकि आगे मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हम सब के लिए कुरान जो है वो सदका जारिया बने। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये हम शुरू करेंगे खड़ी हरकत को। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।